नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो कोरोना पॉजिटिव हुए और फिर ठीक हुए। लेकिन इस बीच जब वो ठीक हुए और ठीक होने के बाद अपने जहाँ पे वो रहते थे चनाटोरिया मकरोनिया में, घड़ी फैक्ट्री में, वहाँ पहुँचे, तो उन्हें कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। तो आज हमारे साथ न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो के साथ वो बात करने के लिए तैयार हैं और वो बताना भी चाहते हैं कि क्या-क्या उन्होंने फेस किया है, क्या मुसीबत उनके ऊपर आई। आपका स्वागत है न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो में। आप ये बताइए कि आप कब पॉजिटिव हुए थे और फिर कैसे ठीक हुए और ठीक होने के बाद क्या मुश्किलें आई आपके साथ? जी, सर मैं 9 तारीख को कोरोना बीएमसी में गया था अपना चेकअप कराने। फिर वहाँ पे मेरा 10 तारीख को रिजल्ट आया कि मैं पॉजिटिव पाया गया। फिर उसके बाद मुझे बीएमसी में शिफ्ट किया गया। फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। फिर मुझे 14 दिन बाद छोड़ दिया गया था। फिर जैसे ही मैं अपनी कंपनी से मदद मांगी तो उन्होंने मतलब मना कर दिया। काफ़ी संघर्ष के बाद रात के 10 बजे तक मेरा फिर उन्होंने व्यवस्था करी एक कंपनी के सामने रूम पे। फिर मुझे उन्होंने उस रूम पे रख दिया। फिर उसके बाद एक दिन वो कट गया, फिर दूसरे दिन अचानक से रात के 10 बजे मेरे ऊपर हमला हो गया। काफ़ी लोग आ गए, डंडा, ईंटा-वींटा मारने लगे। फिर उससे मैंने अपने एक दोस्त से जो कि न्यूज़ ब्यूरो में काम करते हैं, उन्होंने उनसे मदद माँगी। तो उन्होंने काफ़ी मतलब मेरा साथ दिया, पुलिस में कंप्लेन करी, तो पुलिस आई। उसके बाद मैं अपने घर पे कॉल लगाया, वहाँ से मेरे भाई आए, फिर उन्होंने मुझे अपने घर ले गए। अब मैं अपने घर पे हूँ इस समय। ये जो हमला हुआ आपके ऊपर, जी। तो वो जो घर था वो किस तरीके का घर था और किस तरीके के लोग थे, कितने लोग थे और क्या हमला हुआ? उस समय आप पे क्या बीत रही थी? उस समय सर मैं ये जो घर था वो घड़ी फैक्ट्री जो सागर यूनिट 2 है, उसके सामने एक कॉलोनी बनी, एक मतलब कॉलोनी बनी है, उसमें एक ही रूम है। उस रूम पे मैं था, वहाँ पे कम से कम 10-12 लोग आए थे एकदम से, अचानक से। मैं शक्ल नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरा बहुत था। तो उन्होंने सबसे पहले ईंटा-ईंटा मारा, फिर डंडा-वंडा मारा और गाली-वाली भी दे रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ से निकल जाओ और अभी मारेंगे, बाहर निकलो, मारेंगे बहुत तेज़। उस समय मैं बहुत डरा हुआ था, तो मैंने फिर प्रशासन को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी कॉल लग नहीं रहा था। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करी, उनके नंबर लिए बड़े अधिकारियों से। फिर उनसे बात करने के बाद वो वहाँ पे आए। फिर उन्होंने बोला कि अब ठीक है, तुम सुबह तक अपने घर चले जाना। इस ऐसे समय करके मैं इस समय अपने आप घर आया। कहाँ पे हैं? इस समय मैं अपने घर पे हूँ कानपुर। अच्छा, आप कानपुर पहुँच गए हैं। जी। तो जितनी देर वो प्रक्रिया चली, है ना? उसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी ये जो कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं, ठीक जी। होने के बाद क्यों इस तरीके का भय है उनके भीतर? क्यों वो करना चाह रहे थे? ये तो इसके बारे में मुझे सर पता नहीं है, जबकि मुझे डॉक्टरों ने बोला था कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप अपने घर जा सकते हैं और अपना सेल्फ क्वारंटाइन रख के आप अपना फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन अब ये लोगों का क्या मानसिकता है, क्या सोचते हैं, इस बारे में तो नहीं बता सकते। लेकिन इस पे सरकार को कुछ न कुछ ध्यान देना चाहिए कि जो लोग ठीक होके निकलते हैं, उनके साथ सबके साथ यही व्यवहार हो रहा होगा। हुँ। मतलब कहीं न कहीं भय है लोगों को कि जो ठीक हो गया उससे भी कोरोना फैल सकता है क्या? हाँ, उनके मन पे है, लेकिन डॉक्टरों से लिखित दिया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि अच्छा। उन्होंने बोला है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप सेल्फ क्वारंटाइन इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में रहें, ताकि उन्हें भरोसा हो जाए कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर वायरस दोबारा अटैक करेगा, तो आपको 6 दिन के अंदर पता चल जाता है, लेकिन वो करता नहीं है। चलिए, आपने अपनी सारी बातें कही हैं, लेकिन अब जो परेशानी आपको मतलब सहन करनी पड़ी है, तो आप बाकी लोग भी आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप उन लोगों जी। से अपील कीजिए कि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जब ठीक हो जाता है, तो उसके साथ समाज को कैसा व्यवहार करना चाहिए? सर कम से कम उसे अगर आप मदद ना कर सकें, तो कम से कम इतना भी मतलब सताएँ नहीं उसको। अगर वो एक सुरक्षित जगह पे है, जहाँ वो बाहर नहीं जा रहा है, नहीं निकल रहा है, तो उसके पास अगर ना जाएँ, तो उसे कम से कम वहाँ से भगाने का भी कष्ट ना करें। क्योंकि ऐसे में वो कहाँ जाएगा? अगर मान लीजिए आपकी फैमिली का ही कोई सदस्य अगर होगा, तो क्या आप उसे अपने घर से बाहर निकाल देंगे क्या? ये सब सोच के उसके साथ जैसा व्यवहार करना है, उसको ये देखना चाहिए कि हम मतलब उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम उससे दूरी बना लें भाई। ना उसके लिए कुछ करें, तो उसको बिगाड़ें भी नहीं। बस और यही अपील करना चाहते हैं। वो व्यक्ति भी तो मतलब जो जाता है ठीक होने के बाद, वो अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करता है, लोगों से जी। अलग रखता, अंदर बंद करके रखता है, तो कहीं न कहीं वो भी तो समाज की मदद ही कर रहा है।
कर रहा है, अगर उसको भी कोई दिक्कत होगी तो वो बाहर फैलाएगा जाके। वो खुद एक संघर्ष जूझ के आया है, उसे खुद डर होता है। वो बाहर समाज में ठीक हो के आया, सुखी है, उसने खुद अपने आप को 14 दिन के लिए बंद किया हुआ है। उसे खुद लगता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, कोई इंसान अपने लिए नहीं चाहता है कि मरे। अच्छा, वो लोग जो आप पे हमला कर रहे थे, जी। उनके लिए आपके मन में अभी क्या भाव है? आप मतलब उनसे नाराज़ हैं? क्या है स्थिति आपके मन की उनके लिए? उनके मन का तो बस ये है कि वो जैसा भी है वो अज्ञानी है, मूर्ख है, उन्होंने तो शराब के नशे में मतलब अटैक किया। अगर उनकी फैमिली का कोई होता तो शायद वो ऐसा नहीं करते। और अगर मैं वहाँ का निवासी नहीं होता होता तो शायद शायद ऐसा ना करते, बाहर का था इसलिए ऐसा किया होगा। तो आप उन्हें मन में कोई ग्लानि रखेंगे या क्या गुस्सा रखेंगे या उन्हें क्षमा करना चाहते हैं आप? अब वो मुझे उनसे कोई लेना-देना नहीं, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। मैं अपने काम पे दोबारा जाऊँगा, मुझे वहीं पे काम करना है, मुझे किसी से कोई लेना-देना आपने न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो से बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है आपके लिए। नहीं। धन्यवाद।